बिहार के सियासी हालात में इन दिनों कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार की सरकार में भी अंदरूनी खींचतान और वर्चस्व की लड़ाई ने एनडीए गठबंधन पर सबकी नजरें टिका दी हैं। बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं मालूम होता है। इसका इशारा तो बहुत पहले से मिलना शुरू हो गया था, लेकिन जातिवार मतगणना के मुद्दे पर आरजेडी के साथ बिहार प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के जातिवार मतगणना के प्रस्ताव पर नीतीश कुमार ने जिस तरह हामी भरी और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली नहीं आए, बल्कि 10 विपक्षी पार्टियों के साथ मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने भरी मीडिया के सामने जातिवार मतगणना के प्रस्ताव के लिए इसका सीधा श्रेय तेजस्वी को दिया। नीतीश और तेजस्वी एक दूसरे के साथ जिस तरह से सहज नजर आ रहे थे, वह बिहार में बीजेपी की बेचैनी बढ़ा सकता है। बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ नीतीश और तेजस्वी की मीटिंग से पहले लालू के एक बयान से सियासत में हलचल मच गई थी, जो नीतीश तेजस्वी की ताजा केमिस्ट्री में साफ झलक रही है। अपने बयान से राजनीति में लालू को सुर्खियों में बने रहना बखूबी आता है। ये बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार की सियासत में अरसे बाद फिर से बड़ी हलचल मचा दी है। उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है, बयान भी ऐसा जो सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो उनके दिल में जगह रखते हैं। लालू ने ये बयान नीतीश के उस बयान के ठीक एक दिन बाद दिया है, जिसमें उन्होंने पेगासस जासूसी कार्ड के आरोपों की जांच की मांग का समर्थन किया था। 2005 से 2020 तक नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बिहार सरकार में बड़े भाई की भूमिका में रही, जबकि बीजेपी हमेशा छोटे भाई की ही भूमिका में नजर आई। मगर 2020 विधानसभा चुनाव के बाद हालात पूरी तरीके से बदल गए, जब बीजेपी 74 सीटों के साथ एनडीए में सबसे बड़े दल के रूप में सामने आया और जनता दल यूनाइटेड महज 43 सीटों पर सिमट गई। अपने वादे के अनुसार बीजेपी ने भले ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया, मगर यह बात स्पष्ट है कि सरकार चलाने में बीजेपी का दबाव नीतीश कुमार हमेशा महसूस कर रहे हैं। नीतीश ने बीजेपी को साफ संकेत दे दिया है कि जातिगत जनगणना और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वह बीजेपी पर लगातार दबाव बनाते रहेंगे। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद तेजस्वी जिस सहज अंदाज में नीतीश कुमार के साथ बातचीत कर रहे थे, वह केवल एक तस्वीर थी और लालू परिवार में जो बवाल मचा हुआ है, उसे राजनीतिक हथकंडे से तेजस्वी छुपाने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी ने यह कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने सभी दलों के नेता गए, जिसमें तेजस्वी भी शामिल थे। तेजस्वी की किसके साथ खिचड़ी पक रही है या किसके साथ नहीं, ये एक शगुफा है और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद तेजस्वी का बॉडी लैंग्वेज केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी था। अपने घर में चल रहे घमासान को अपने राजनीतिक टोटके और हथकंडे से वे छुपाने का प्रयास कर रहे थे। जनता दल यूनाइटेड ने कहा, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि राष्ट्रहित के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष एक साथ भी नजर आते हैं। दूसरी ओर लालू यादव अपना सियासी दांव चल रहे हैं। लालू ने कहा कि जनता परिवार तत्कालीन जनता दल के सभी सदस्यों को एक छत के नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने देश में बीजेपी के खिलाफ लोगों को विकल्प मुहैया कराने के लिए तीसरे मोर्चे की भी वकालत की और कहा कि इसकी कोशिश पहले से ही जारी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया कि सीबीआई को लालू प्रसाद की राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हें चारा घोटाला मामले में स्वास्थ्य आधार पर जमानत मिली है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के साथ कई मुद्दों पर सभी विपक्षी पार्टियों का एकजुट होना और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से लालू यादव की मुलाकातों से बीजेपी में बड़ी बेचैनी किसी नए सियासी बदलाव का साफ इशारा कर रहे हैं। अब ऊंट किस करवट बैठेगा और नए हालात से उत्पन्न सियासी समस्या, इन सब का समाधान केवल समय के पास है। न्यूज़ खालिद रजा खान, महुआ आपके लिए।